मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग वर्ल्ड ऑफ साइंस में सब्जेक्ट करेंगे साइकोलॉजी और उसमें आज हम एक सवाल के पीछे अपना पूरा रुख लेंगे। व्हाई डू वी फॉरगेट? हम भूलते क्यों हैं? तो उससे पहले हमें साइकोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा जानना चाहिए। साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है? साइकोलॉजी का मतलब होता है, वर्ड का मतलब होता है स्टडी ऑफ माइंड। अब कोई मुझे बताएगा कि माइंड क्या होता है? कौन बताएगा? दिमाग। दिमाग। माइंड हम मानते हैं कि माइंड इज इक्वल टू ब्रेन, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माइंड इज नॉट इक्वल टू ब्रेन। बहुत सारे हम जैसे चेस, चेकर्स, ये सब के बॉक्सेस में हम भी देखेंगे कि माइंड गेम्स शार्पन योर ब्रेन, लेकिन हम अभी साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि नहीं, माइंड और ब्रेन अलग अलग चीज होती है, सेम चीज नहीं होती। कैसे अलग होती है? ब्रेन एक फिजिकल ऑर्गन है। फिजिकल का मतलब क्या होता है? फिजिकल वो चीज होती है जो हम देख सकते हैं, जो हम फील कर सकते हैं। जैसे फोन फिजिकल है, बोर्ड फिजिकल है, छू सकते हैं। तो फिजिकल ऑर्गन होता है जिससे जो ब्रेन एक फिजिकल ऑर्गन है। ब्रेन क्या कंट्रोल करता है? ब्रेन का काम क्या है? कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ द बॉडी। हमारा बॉडी में जो जो फंक्शंस हो रहे हैं, हमारे पाँव हिल रहे हैं, मेरे हाथ हिल रहे हैं, ये हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। जैसे कि मेरा हाथ हिल रहा है, मैंने अभी बॉडी लिखा, मैंने ये सब कुछ लिखा, तो ये सब मैंने अपने ब्रेन की मदद से लिखा, है ना। माइंड क्या होता है? माइंड कोई फिजिकल चीज नहीं होती, एक नॉन फिजिकल एंटाइटी है। यानी कि इस चीज को हम छू नहीं सकते, इसे हम देख नहीं सकते। पुराने जमाने में अर्लियर साइंटिस्ट इसे क्या कहते थे? सोल कह के बुलाते थे, है ना, हमारी रूह, इसे बोलते थे माइंड। आजकल के साइकोलॉजिस्ट इसे नॉन फिजिकल एंटाइटी, थोड़ा एडवांस शब्द देते हैं। ये क्या कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करता है हमारे थॉट्स, हम क्या सोच रहे हैं। इसे कौन कंट्रोल करता है? हमारे माइंड। ब्रेन कंट्रोल नहीं करता, हमारी माइंड कंट्रोल करती है। हमारे आइडियाज जो हमें आते हैं, हमारे इमोशंस, हम कोई जोक सुनकर हंसते हैं, कोई दुखी बात सुनकर रोते हैं, तो ये सब कुछ कौन कंट्रोल करता है? हमारा माइंड कंट्रोल करता है ये सब कुछ। अब माइंड और ब्रेन साथ में मिलकर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन जो हम बार बार साइकोलॉजी में यूज करेंगे, एक फंक्शन जो कि दोनों साथ में यूज करते हैं, परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब क्या होता है? परसेप्शन का एक मतलब होता है स्टिमुलस प्लस मीनिंग। अब इसे सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा स्टिमुलस क्या होता है। स्टिमुलस होता है जो भी हमारे एनवायरनमेंट से या हमारी बॉडी कनेक्ट होने के लिए जो भी चीज यूज करती है। स्किन, हमारे हवा आ रहा है स्किन में, तो वो एनवायरनमेंट से आ रहा है, तो वो स्टिमुलस है ना। मैं सांस ब्रीथ कर रही हूँ, मैं तुम्हें देख रही हूँ, ये सब कुछ स्टिमुलस है। और हाँ, तो हर एक चीज को हम स्टिमुलस बोलते हैं, जिससे हम एनवायरनमेंट से कनेक्ट हो सके, उस फैक्टर को बोलते हैं स्टिमुलस। स्टिमुलस में जब हम मीनिंग डालते हैं तो उसे परसेप्शन कहते हैं। यानी कि जब तुम इस रूम से आए तो तुमने ये ध्यान नहीं दिया कि पंखा चल रहा है कि नहीं, क्या तुमने ध्यान दिया कि कौन कौन सी बत्ती ऑन है कि नहीं, तुमने ये ध्यान नहीं दिया। तुमने ध्यान दिया कि तुम्हारे दोस्त आए कि नहीं, तो वो तुमने उस स्टिमुलस में मीनिंग डाली, तुमने उस चीज को परसीव किया। तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारे ब्रेन ने तुम्हारे ब्रेन को पता ही नहीं है कि पंखा चल रहा है कि नहीं, है ना। तुम्हारे ब्रेन को असर नहीं है, तुम्हें पता है कि लाइट चल रही है कि नहीं, तुम्हारी ब्रेन को पता है, लेकिन तुम्हारी माइंड ने उसे चुन चुन के स्टिमुलस को मीनिंग डाल के अपने अंदर रखा। कि अभी मैं अगर तुम बाहर जाओगे, मैं पूछूं कितनी लाइट्स ऑन थी, तो तुम जवाब नहीं दे पाओगे, क्योंकि तुम्हारी माइंड भले ही तुम्हारे ब्रेन में था, लेकिन तुम्हारी माइंड ने उसे छुपा दिया। तो इसे बोलते हैं परसेप्शन। मानी माइंड चुनती है इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर करने के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन जो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे वो है मेमोरी। मेमोरी भी हमारा ब्रेन और हमारी माइंड साथ मिलकर कंट्रोल करती है। इसका डिटेल में पढ़ेंगे कैसे मेमोरी का कौन सा कंपोनेंट ब्रेन कंट्रोल करता है, कौन सा कंपोनेंट माइंड कंट्रोल करता है। सबसे पहले हम ब्रेन की बात करते हैं। मान लो तुम्हारे ब्रेन में कोई इंफॉर्मेशन है,
शॉर्ट टर्म मेमोरी एरिया। उसके अंदर ये इंफॉर्मेशन जाती है, अगर हमारी माइंड परमिट करे हमें तो वो इंफॉर्मेशन जाती है। जैसे मैंने स्टॉक को देखा, हाँ मैं ध्यान दे रही हूँ स्टॉक पे, स्टॉक के कलर पे मैं ध्यान दे रही हूँ, मैंने परसीव किया, परसेप्शन दिया, इस स्टिमुलस को मीनिंग दिया, अब वो चीज मेरे शॉर्ट टर्म मेमोरी में गई। तो ये कुछ मिनट से कुछ घंटों तक शॉर्ट टर्म मेमोरी एरिया में रहती। मतलब मुझसे अगर 2-3 घंटे बाद भी पूछेंगे कि मैंने कौन सी कलर की चॉक यूज की, तो मैं बता दूंगी हाँ मैंने पीच कलर की चॉक यूज की। उसके बाद हमारी ब्रेन चुनती है कौन कौन सी मेमोरीज को हम लॉन्ग टर्म के लिए याद रखें, उसको वो लॉन्ग टर्म मेमोरी एरिया में भेजती है, जहां वो ऑलमोस्ट लाइफ टाइम के लिए रहती है। ऑलमोस्ट कुछ ऐसी चीज होती है जो हमें बहुत साल तक याद रहती है, फिर हम भूल जाते हैं। तो ये प्रोसेस कैसे होता है, शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म जाती कैसे है, एक एरिया के नाम से जिसका नाम है हिप्पोकैम्पस। ये हमारी ब्रेन की एरिया है। ये ब्रेन की एरिया शॉर्ट टर्म मेमोरी से जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसको चुनकर लॉन्ग टर्म में भेजती। तो अब इसमें ये एक फिजियोलॉजिकल पार्ट हुआ, हमारा ब्रेन का पार्ट है। तो लेकिन इससे हमें ये थोड़ी समझ में आ रहा है कि हमें कैसे पता, हमारी ब्रेन को कैसे पता कि कौन कौन सी मेमोरीज को हमें शॉर्ट टर्म में भेजना है, कौन कौन सी मेमोरीज को। जब हम सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब हम साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, साइकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो सबसे इम्पोर्टेंट एक बहुत इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिस्ट है जिनका नाम है सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड ये बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट है, और क्यों फेमस है वो भी बताते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने माइंड को 3 हिस्सों में बांटा। पहला है अनकॉन्शियस माइंड, दूसरा है सबकॉन्शियस, और तीसरा है कॉन्शियस। इन 3 पार्ट्स में हमारे माइंड को सिगमंड फ्रॉइड ने बांटा। कॉन्शियस माइंड क्या होता है, जो अभी हम नॉर्मली फील कर रहे हैं, जो हम फुल्ली अवेयर हैं। जब हम फुल्ली अवेयर होते हैं हर चीज के, सराउंडिंग्स के अपने, तब हम कॉन्शियस माइंड को यूज कर रहे हैं। समझ रहे हो? जैसे अभी तुम ये सब कुछ सीख रहे हो उससे, तो तुम अपना कॉन्शियस माइंड वाला पार्ट यूज कर रहे हो ना। तुम फुल्ली अवेयर हो कि मैं क्या बोल रही हूँ, फुल्ली अवेयर हो कि मैं क्या लिख रही हूँ, ठीक है। सबकॉन्शियस क्या होता है, नॉट फुल्ली अवेयर, पूरी तरह से अवेयर नहीं, वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड। जैसे कि फॉर एग्जांपल दूं तो तुम्हारे बचपन का कोई गाना, कोई पोएम, अभी तुम्हें कुछ याद नहीं, मैं तुम्हें अगर ये भी दूंगी, टाइटल भी दूंगी पोएम का, तब भी तुम्हें याद नहीं आएगा। लेकिन जैसे मैं उसका ट्यून बजाऊंगी या कोई कैरेक्टर को लाऊंगी या फिर मैं कोई उसका 2 लाइन बताऊंगी, तो तुम्हें फट से पूरा पोएम याद आ जाएगा, है ना। तो वो क्यों याद आ रहा है, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस। इसलिए चाइल्डहुड मेमोरी ये सब तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है। और सिर्फ यही नहीं, जैसे कि कल तुमने क्या खाया था, ये सब कुछ तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड में। अभी मैं तुमसे एकदम पूछूंगी कि बताओ कल के तुमने क्या खाया था खाने में, अभी तुमने बताओगे, फिर तुम थोड़ा सा जोर दोगे अपने दिमाग को, तो अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी एरिया से वापस से इंफॉर्मेशन को निकालोगे बाहर, लॉन्ग टर्म मेमोरी एरिया से बाहर निकालोगे तुम शॉर्ट टर्म मेमोरी एरिया में, तब तुम्हें पता चलेगा कि हाँ मैंने कल ये खाया था, है ना। थोड़ा जोर देना पड़ेगा अपने दिमाग में। तो मतलब तो अपने सबकॉन्शियस माइंड से सामान को निकाल के कॉन्शियस माइंड में डालोगे, तब तुम्हें समझ में आ रहा है हाँ मैंने कल ये खाया था, वो खाया था। या फिर चाइल्डहुड मेमोरीज एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अनकॉन्शियस माइंड की स्पेशल स्टडी हमारे फ्रॉइड ने की थी, इसकी डिटेल में स्टडी फ्रॉइड ने की थी, इसकी डिटेल में इसकी बातें फ्रॉइड ने की। नॉट एट ऑल अवेयर, हमें कुछ याद ही नहीं, हमें पता ही नहीं कि हमें क्या याद नहीं है। जैसे जब 2 साल के थे तुम, तब तुमने क्या किया था वो तुमको याद नहीं, अभी मैं पूछूंगी तुमको याद नहीं, लेकिन तुम्हारे माइंड में अभी भी स्टोर्ड है। ऐसा नहीं
सो जैसे कि एग्जांपल दूं मैं कि मान लो कि तुम 2 साल की, मान लो कि मैं 2 साल की थी और मुझे स्पाइडर ने काट लिया था। ठीक है, मुझे यहाँ पे स्पाइडर ने काट लिया था, मुझे बहुत दर्द हुआ था, मैं बहुत रोई थी। ठीक है, 1 हफ्ता तक रोई थी मैं। ठीक है, जब मैं 2 साल की थी, बहुत छोटी थी मैं। अब प्रेजेंट डे में क्या हो रहा है, मुझे बचपन की कोई बात याद नहीं कि मैं 1 साल की थी, 2 साल की थी तो क्या हुआ था मेरे साथ, कुछ याद नहीं मुझे, है ना, तुम्हें भी कुछ याद नहीं। लेकिन प्रेजेंट डे में मुझे फियर ऑफ स्पाइडर है, मुझे स्पाइडर से बहुत डर लगता है। स्पाइडर मेरे पास गया तो मैं चीख देती हूँ, पूरा घर से बैठा देती हूँ। क्यों? अब मुझे जानना है कि क्यों क्यों मुझे इतना डर है स्पाइडर का। तो मैं क्या करूंगी, मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जाऊंगी। साइकोलॉजिस्ट क्या करेगा, मेरे अनकॉन्शियस माइंड से मेमोरीज को निकालेगा। किसकी मदद से? इस प्रोसेस को भी हमारे सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था, ये बहुत फेमस प्रोसेस है। गेस करो, हिप्नोसिस, है ना, नींद आ रही है वो वाला प्रोसेस। ये प्रोसेस को सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। इसकी मदद से जो हमारा साइकोलॉजिस्ट है वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड से मेमोरीज को निकालेगा। हाँ, जब मैं खुद भी अवेयर नहीं होंगी कि सच में ऐसा हो रहा है, फिर जब बाद में मुझे वीडियो दिखाई देगा तब मुझे लगा हाँ मुझे ये सब याद था। कैसे याद था मुझे? क्योंकि मेरे दिमाग में स्टोर था। बस मेरा माइंड जानबूझकर, क्योंकि वो अनप्लीजेंट मेमोरी थी, जानबूझकर मेरा माइंड उसे अनकॉन्शियस में डालता है। तो हम कुछ भी भूलते नहीं है। भूलने का मतलब ऐसा नहीं कि इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग से निकल जाती है, ऐसा नहीं। वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, फिर अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है। हमें थोड़ा जोर देना पड़ता है तब वो इन्फॉर्मेशन वापस निकलती है। इसे भूलते कैसे हैं, इसका यही सिंपल सा लॉजिक है।